36 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया है। ओमान के पास शिप पर हमले को लेकर राजनयिक को तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अमेरिकी राजनयिक जेसन मिक्स को बुलाया। 20 भारतीय क्रू मेंबर्स वाले शिप पर जो हमला हुआ था उसे लेकर नाराजगी जताई गई। पहले 3 भारतीय क्रू की मौत पर उन्हें तलब किया गया था। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, जब 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हुई उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, लेकिन हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद भी हमले हुए हैं और हजारों की संख्या में अलग अलग देशों के शिप्स पर भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, इसलिए निश्चित तौर पर यह चिंता का बहुत बड़ा सबब है। क्या हुआ है, बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी राजदूत के बाद जो नंबर 2 पर है अमेरिकी एम्बेसी में, चार्ल्स अफेयर्स, उनको यहाँ पर समन किया गया है और उनको बुलाकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस बात पर ऐतराज जताया गया है कि जो अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उस एक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जहाज कर्मी ही प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल अगर आप दुनिया भर में भी देखें तो तमाम जहाजों पर काम करने वाले लोगों में आधी आबादी भारतीय जहाज कर्मियों की है, जो लगभग में 3,20,000 है। और आज की तारीख में जो करीब 1,500 से अधिक जहाज फंसे हुए हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, उसमें अमूमन अगर आप देखें तो 15 से 20 भारतीय जहाज कर्मी उन जहाजों पर है। तो चाहे किसी भी जहाज पर हमले हो अमेरिका के साइड से या ईरान के साइड से, आखिरकार किसी न किसी तरह से भारतीय ही इसके चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। तो भारत सरकार की तरफ से ये सारी बातें उन्हें बताई गई कि उन्हें कहा गया कि भले ही अमेरिका ईरान पर कार्रवाई कर रहा है, भले ही अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी भी IRGC को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उससे भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, भारत की मूल के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को भी ध्यान में रखें और कोई भी कार्रवाई करने से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शंस को लेते समय इस बात को ध्यान रखें कि भारत के लोग उस जहाज पर रहेंगे, क्योंकि बतौर जहाज कर्मी वो उस जहाज पर काम करते हैं। तो ये कंसर्न, ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो भारत सरकार ने अमेरिकी पक्ष के साथ रखा है ताकि। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हॉर्मुज़ में इस वक्त जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद ब्लॉकेट की वजह से सैकड़ों जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। भले ही ये जहाज दूसरे देशों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन इनमें इंडियन क्रू मेंबर्स हैं हजारों की संख्या में, और इसलिए ये कंसर्न जताया गया है अमेरिका के राजदूत को तलब करके। जी हाँ, बड़ा सवाल तो यही है कि 16 जून को डील क्या सील हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ईरान में दोबारा विध्वंस तय है। ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मारी। उन्होंने कहा है कि ईरान से डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है, सिर्फ अब साइन होने बाकी रह गए, हस्ताक्षर बाकी हैं। लेकिन असल बात यह है कि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल क्षमता को सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। यानी युद्ध तो अभी बाकी है, कई आशंकाओं के बीच जंगी तैयारियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या 16 जून को फ्रांस में डील होने जा रही है, या फिर विध्वंस का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान के बीच जंग को लेकर सिर्फ 3 घंटे पहले ईरान पर हमले रुके। हमले के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, अमेरिकी सेना तैयार थी। ट्रंप के आदेश के बाद हमले होने ही वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी वक्त में हमले रोके। NBC की ये ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बड़ा दावा किया गया है। तो देख रहे हैं आप ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। ईरान पर हमले कैसे रुके, एक्सक्लूसिव खबर है। दावा देखिए क्या है। अमेरिका ने सिर्फ 3 घंटे पहले ईरान पर हमले टाले। अमेरिका की नेवी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। अमेरिका की मिसाइलें लॉन्च होने के लिए तैयार थी। अमेरिकी सैनिकों को हमले के लिए ऑर्डर मिल चुके थे। ट्रंप ने 3 घंटे पहले ईरान से डील का ऐलान कर दिया। यानी जब हमले होने वाले थे उससे ठीक 3 घंटे पहले ट्रंप ने लिया यू टर्न। ट्रंप के दावे के बाद ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया गया।
दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा एनबीसी के जरिए सामने आया है। और ट्रंप के डील के दावे के बीच ईरान ने धमकी दी, जंग में अमेरिका को सरेंडर करना होगा। ट्रंप के पास 2 से ज्यादा रास्ते नहीं हैं, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए ईरान क्या कह रहा है, ट्रंप को सरेंडर करना होगा। धमकी पर जरा गौर कीजिए, ट्रंप के पास 2 रास्ते हैं, पहला सरेंडर और दूसरा भी सरेंडर, मतलब सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ईरान से दूसरी धमकी, हॉर्मुज में हमले हुए तो पूरे इलाके को नर्क बना दिया जाएगा। यह IRGC के कमांडर मुसावी की तरफ से धमकाया गया है। धमकी की वजह क्या है? ट्रंप की खर्ग पर कब्जे वाली चेतावनी का यह करारा जवाब दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया था कि खर्ग आइलैंड पर ही कब्जा कर लेंगे। संदेश क्या है? ईरान पर दबाव का जवाब हथियारों से दिया जाएगा। यह संदेश, यह मैसेज देने की कोशिश ईरान कर रहा है और बता रहा है कि ईरान कमजोर नहीं है। खोखली धमकियों का करारा जवाब इस बार दिया जाएगा, यह संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई। तो जब बंद कमरों में कूटनीति के डायलॉग की जगह डेडलाइन ले ले तो समझ जाइए कि जंग टेबल से निकलकर ट्रिगर पर आ चुकी है। गुरुवार की रात अमेरिका की बमबारी सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि उसकी उस जिद पर है जो हॉर्मुज में अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रही है। पीट हेग्सेथ की चेतावनी और 49 टॉमाहॉक मिसाइलों का यह प्रहार महज एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि अरब देशों को अमेरिकी ताकत की गारंटी देने का एक कूटनीतिक हथियार है। अगर अभी भी ईरान नहीं झुका तो अमेरिका परमाणु विकल्प की तरफ जा सकता है। तेहरान, बंदर अब्बास, खर्ग, हॉर्मुज, केश्म, सिरिक, मिनाब, बुशहर, मशहर, इन इलाकों पर पिछले 2 दिन से बम बरसाए जा रहे हैं। पिछली रात भी अमेरिका ने ईरान को दहला दिया, हालांकि इस बार ईरान तैयार था। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने 49 टॉमाहॉक मिसाइल से हमले किए, 10 फाइटर जेट से बमबारी की, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन को अटैक के लिए भेजा। कि बमबारी जल्द ही बंद हो जाएगी, लेकिन वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते हैं तो हम उन पर बम गिरा देंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं ट्रंप का नया परमाणु ब्लूप्रिंट, जिससे ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। अगर ईरान की राजधानी तेहरान पर परमाणु हमला हुआ तो विनाश के पहले स्तर में संपूर्ण विनाश होगा। इस स्तर को फायर बॉल ब्लास्ट भी कहते हैं। ये 0.5 से 1 किलोमीटर तक होगा। इसमें 1 से 1.5 लाख लोगों की तुरंत मौत हो सकती है। विनाश के दूसरे स्तर को थर्मल रेडिएशन ब्लास्ट कहा जाता है, जो कि भारी तबाही क्षेत्र होता है। इसका दायरा 1 से 3 किलोमीटर तक होता है। इसमें 3 से 6 लाख लोगों की मौत की आशंका है। विनाश के तीसरे स्तर को रेडियोधर्मी फॉलआउट कहते हैं। यह जहरीली हवा का क्षेत्र होता है जो 8 से 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। इसमें 5 से 10 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप परमाणु हमले को लेकर टॉप कमांडर से चर्चा कर चुके हैं। ट्रंप ने मीटिंग रूम में साफ कहा था, अगर ईरान करार नहीं करेगा तो अमेरिका सबसे खौफनाक बम गिरा देगा। इसके लिए ट्रंप ने न्यूक्लियर बम का भी जिक्र किया था, जिससे ईरान के अहम ठिकानों के अलावा मिसाइल सिटी को टारगेट किया जा सके। जी हां, हताशा तो सीधे सीधे अमेरिका के रुख में नजर आ रही है। ट्रंप का ईरान को फाइनल अल्टीमेटम है, अब सरेंडर या मातम, और इसका ट्रेलर बीती रात अमेरिका दिखा चुका है। आधी रात को अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट किया गया, फिर मिसाइल सिटी पर बम गिराए गए, उससे आगे ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर तबाह किए गए, जबकि पोर्ट सिटी पर भी मिसाइलें गिरा दी गई। ऑयल टर्मिनल पर बड़े हमले किए गए, हॉर्मुज में मौजूद द्वीप को भी टारगेट किया गया। सिप्री के मुताबिक अमेरिका के पास कुल 5177 परमाणु वॉरहेड्स हैं। इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अभी डिप्लॉयड वॉरहेड की संख्या 1770 है, जिन्हें मिसाइलों से तुरंत दागा जा सकता है, जबकि रिजर्व स्टॉक पाइल में 1930 वॉरहेड हैं, जो हथियार गोदामों में सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड हथियार 1477 हैं। ये वो पुराने हथियार हैं जिन्हें नष्ट किया जा सकता है। और इस बीच डील को लेकर, समझौते को लेकर ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। जल्द ही डील पर साइन होने जा रही है।
यूरोप में डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, यह कहा है ट्रंप ने। ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ एक शानदार समझौता होने जा रहा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक उम्मीद जगाते नजर आ रहे हैं। 16 जून को फ्रांस में डील होगी सील। खबर क्या है? फ्रांस में G7 की बैठक में ईरान जंग पर बात होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर फ्रांस में बैठक होगी। इजिप्ट, कतर, यूएई, सऊदी अरब को भी न्योता दिया गया है। भारत को भी खास तौर पर बुलाया गया। भारत और अमेरिका भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या डील पर बात बनेगी? ट्रंप ने दावा किया है कि अगले हफ्ते डील पर मोहर लगेगी। ट्रंप ने यूरोप में डील पर मोहर लगने की भविष्यवाणी की है। अरब और यूरोपीय देशों की मौजूदगी में हो सकते हैं हस्ताक्षर। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए यूरोपीय देश कर रहे हैं कोशिश। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी मीडिया पर भड़के हुए हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान के खिलाफ उनकी रणनीति कामयाब रही है, लेकिन अमेरिकी मीडिया जानबूझकर उनकी सफलता को छिपा रहा है।